वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। रीडिंग फॉर प्लेजर के अंदर दिया गया है एक साल के 12 महीने। जैसे कि 7 दिनों को मिला के बनता है सप्ताह, और 4 सप्ताह मिला के बनता है एक माह, और एक माह बनने के लिए एक माह बनता है, और 12 महीने मिलते हैं तब जाके बनता है एक साल। 12 month ऑन 1 year। तो उसके अंदर भी एक सुंदर कविता दी गई है, गीत दिया गया है। तो हम वो गीत को पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके अर्थ समझेंगे। एक साल के 12 महीने आओ जाने उनके नाम, जनवरी फरवरी ठंड में गुजरे, जल्दी होती इनमें शाम। मार्च में हम तुम खेले होली, रंगों में डूबी हर टोली। अप्रैल में नई कक्षा में जाए, मई में फिर छुट्टी पड़ जाए। जून में नानी के घर जाए, जुलाई में बारिश भीगे गाए। अगस्त में आजादी का पर्व, सितंबर में है शिक्षक दिवस। अक्टूबर में मने दशहरा, नवंबर में आई दिवाली। दिसंबर की ठंडी रातें होती हमें कंपाने वाली। तो इसके अंदर पूरे 12 महीने के नाम दिए गए हैं, और साथ साथ में वो जब महीने चल रहे होते हैं तब कौन सी ऋतु का कौन सा मौसम होता है उसके बारे में भी बताया गया है। उससे रिलेटेड फेस्टिवल के बारे में, वो महीनों के अंदर जो भी फेस्टिवल आते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। अब इसको लाइन टू लाइन देखते हैं। एक साल के 12 महीने यानी एक साल में 12 मंथ होते हैं। आओ जाने उनके नाम, चलो मिलकर उसके नाम जानते हैं कि इस 12 महीनों के नाम कौन कौन से हैं। जनवरी फरवरी ठंड में गुजरे। सबसे पहला मंथ कौन सा आता है? जनवरी, और जनवरी के बाद आता है फरवरी। तो ये जो दो मंथ आते हैं शुरुआत के, तब क्या होता है? ठंड का मौसम होता है, तो विंटर सीजन चल रहा होता है। तो ये दोनों मंथ कैसे गुजरते हैं? ठंड में गुजर जाते हैं। जल्दी होती इनमें शाम, और जब ये विंटर सीजन चल रहा होता है तब शाम क्या होती है? बहुत जल्दी हो जाती है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सुबह शाम के 6 बजते हैं, 7 बजते हैं और अंधेरा हो जाता है। तो क्या होता है? जनवरी फरवरी में शाम जल्दी हो जाती है। मार्च में हम तुम खेले होली, यानी फर्स्ट मंथ जनवरी, सेकेंड मंथ फरवरी, और उसके बाद थर्ड मंथ आता है मार्च। तो मार्च मंथ के अंदर हम लोग क्या करते हैं? होली खेलते हैं। मार्च मंथ के अंदर होली फेस्टिवल आता है, रंगों का त्योहार आता है। तो मार्च में हम लोग क्या करते हैं? होली खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं। रंगों में डूबी हर टोली, यानी मार्च महीने में हर टोली यानी हर एक ग्रुप क्या होता है? रंगों के अंदर पूरा भीग जाता है, पूरा डूब जाता है। ऐसा मार्च मंथ होता है, जब यहाँ पे जो मार्च मंथ जहाँ पे होली का त्योहार होता है, और हर लोग टोली रंगों के में डूब जाते हैं। अप्रैल में नई कक्षा में जाए, मई में फिर छुट्टी पड़ जाए। क्या बताया गया है कि मार्च के बाद आता है अप्रैल, सबसे पहला है जनवरी, फरवरी, थर्ड मार्च, और फोर्थ मंथ है अप्रैल। तो अप्रैल मंथ के अंदर क्या होता है? हम लोग नई कक्षा में जाते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड फिनिश करके हम लोग उसके नेक्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर पहुंचते हैं। अप्रैल में स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो अप्रैल में हम लोग नई कक्षा में चले जाते हैं। मई में फिर छुट्टी पड़ जाए। अप्रैल के बाद 5th मंथ आता है मई। फर्स्ट है जनवरी, सेकंड है फरवरी, थर्ड है मार्च, फोर्थ है अप्रैल, और 5th मंथ है मई। तो मई में क्या होता है? समर वेकेशन आ जाता है, इसीलिए मई में क्या हो जाता है? छुट्टी पड़ जाती है। जून में नानी के घर जाए, यानी जब जून मंथ आता है तो जून मंथ के अंदर हम लोग क्या करते हैं? नानी के घर जाते हैं।
यानी मम्मी की मम्मी जिसको कहा जाता है नानी। तो जून मंथ के अंदर हम लोग नानी के घर जाते हैं। जून मंथ कौन सा मंथ है? 6 नंबर का मंथ। जुलाई में बारिश भीगे भिगाए, यानी जब जुलाई मंथ आता है तब तक मौसम, बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, यानी मानसून सीजन शुरू हो जाता है। तो जुलाई मंथ हमें क्या करता है? भीगे भिगाए, यानी अपने बारिश के पानी में हमको भिगो देता है। अगस्त में आजादी का पर्व, यानी अगस्त मंथ के अंदर आजादी का पर्व आता है। कब आता है? किसको पता है? यस, आजादी का पर्व आता है 15 अगस्त को। ओके, तो अगस्त मंथ में आजादी का पर्व आता है जो हम मिलकर मनाते हैं। वो है 8 का मंथ। फिर 9 वाला मंथ है सितंबर। सितंबर में है शिक्षक दिवस। सितंबर में क्या आता है? टीचर्स डे। कौन से दिन आता है? 6 सितंबर को। ओके, 6 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। तो इस दिन क्या होता है? सितंबर मंथ में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। पहला मंथ है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च, चौथा है अप्रैल, पांचवा है मई, छठा है जून, सातवां है जुलाई, आठवां है अगस्त और 9वां है सितंबर। 10वां मंथ है अक्टूबर। तो अक्टूबर में मने दशहरा, यानी दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिस दिन रावण को जलाया गया था, राम के द्वारा मारा गया था। तो उस दिन को दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है और सब लोग रावण की प्रतिमा को जलाते हैं। तो वो फेस्टिवल को कहते हैं दशहरा, और वो फेस्टिवल आता है अक्टूबर के अंदर, यानी अक्टूबर में हम लोग दशहरा मनाते हैं। नवंबर में आई दिवाली, यानी जब नवंबर मंथ आता है, 11 नवंबर मंथ कौन सा है? 11 नंबर का मंथ। तो जब नवंबर मंथ आता है तब हम दिवाली मनाते हैं। ज्यादातर दिवाली फेस्टिवल नवंबर मंथ में ही आ जाता है। तो नवंबर मंथ में हम लोग दिवाली मनाते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दिसंबर की ठंडी रातें, यानी सबसे लास्ट वाला 12 मंथ है दिसंबर। ओके, तो दिसंबर की ठंडी रातें, दिसंबर है, दिसंबर जब चल रहा होता है तब कौन सा मौसम होता है? विंटर सीजन चल रही होती है और सबसे ज्यादा ठंड दिसंबर के अंदर पड़ती है। तो दिसंबर की ठंडी रातें होती हमें कंपाने वाली, यानी तब रात कैसी होती है? बहुत ठंड वाली होती है जो हमें कंपा देती है, यानी हमें ठंड से थरथराने लगती है, ठंड से हम थरथराने लगते हैं। इतनी ठंड दिसंबर के अंदर होती है। तो सारे मंथ के नाम हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला मंथ था जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठा जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, 9वां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर और 12वां मंथ है दिसंबर। तो इसके अंदर भी एक सुंदर गीत के द्वारा सारे मंथ के नाम, मंथ से रिलेटेड फेस्टिवल्स के नाम और उससे रिलेटेड मौसमों के नाम, जब वो मंथ चल रहा होता है तब कौन सा मौसम चल रहा होता है, कौन सा फेस्टिवल आ रहा होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर भी कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अंदर अगर कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया था कि सप्ताह के 7 दिन के अंदर हम प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं, वैसे ही हम एक साल के 12 महीने का, इसमें हम लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते पर हम लोग एक चार्ट पेपर की ही एक छोटी सी बुकलेट जैसा कुछ बनाएंगे, जिसके बुकलेट के अंदर एक छोटी सी बुक होगी, जिसको ओपन करते ही उसके अंदर 12 पेज होंगे और हर पेज के ऊपर वो मंथ का नाम लिखा होगा और वो मंथ से रिलेटेड कुछ पिक्चर आप उसके अंदर ड्रॉ करके कलर कर सकते हो। ओके, या फिर उससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे कि जनवरी है तो जनवरी में वैसा लिखा होगा कि जनवरी मंथ ठंड में गुजरता है। ओके, तो ऐसा एक मंथ का एक कागज, एक पेज और एक पेज से रिलेटेड कुछ पिक्चर या फिर कुछ लाइनें, फिर सेकंड पेज। तो ऐसी छोटी सी बुकलेट हम लोग सारे मंथ की
12 मंथ की पेज टू पेज ऐसी बुकलेट हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो ऐसा प्रोजेक्ट वर्क आपको घर पे 12 महीनों को लेकर बनाना है। तो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और प्लेजर फॉर रीडिंग में आगे दिया गया है कुछ सामान्य अशुद्धियाँ जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।